वो काम आया कि नहीं इस लॉकडाउन में? हाँ या ना? नहीं होता तो कहाँ हाथ पसारने जाते? अच्छा लगता? कोई देता कि नहीं देता राम जाने। इसलिए कल कौन सा वक्त आकर खड़ा हो जाए, इसके लिए आपको अभी से कमर कस के चलनी चाहिए। 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए के 4 हिस्से बनाओ। 100 रुपए में से 25, देखो शास्त्र कितनी बढ़िया, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुकूल चलेगा वो जीवन में कभी परेशान नहीं होगा। 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए में से 100 के 4 हिस्से बनाओ। 25 25 25 25 25 चौके 100। 25 रुपए आपको कहाँ खर्च करना है? यदि आप दुकानदार हैं, किराने की दुकान है, फैक्ट्री है, बर्तन की दुकान है, और 100 रुपए आपने कमाया तो 100 में से 25 रुपए अपनी दुकान में, और की ग्राहक लौटने नहीं चाहिए। जिस दुकान से ग्राहक खाली हाथ लौटने लगते हैं उस दुकान में दरिद्रता का वास हो जाता है। भले वो कितनी फ्रंट लोकेशन की दुकान क्यों ना हो, ग्राहक लौटा, आपने व्यवहार से लौटा दिया या अभाव से लौटा दिया, बस फिर लक्ष्मी मां रूठ जाती। इसलिए 100 रुपए में से 25 रुपए अपनी दुकान में, वह सब्जेक्ट के लिए। आपका जो फील्ड है, बर्तन की दुकान है तो बर्तन से रिलेटिव सारी चीजें, दवाइयों की दुकान है दवाइयां सारी हों, लगभग कोई ग्राहक भले कम मात्रा में हो पर वस्तु होनी चाहिए। चलिए समझदार हैं आप, समझते चलिए। 25 रुपए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए 25 रुपए अपनी कमाई से खर्च करो। चलिए अब बचा कितना? 75। अब 25 रुपए कहां लगाना है? 25 रुपए बिल्कुल बैंक में जमा कर दो। कब के लिए? इन फ्यूचर। हो गए 50। अब बचे आपके पास 50 रुपए। 25 रुपए में आप अपने घर का खर्चा करो, दाल चावल नमक तेल, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कपड़े, पत्नी के लिए खाना बिल है, इसके पैसे सब चुकाओ, बीमा कराया है वो सब चुकाओ। 25 रुपए यहाँ खर्च करो। अब बचा कितना? 25 रुपए बचा। उस 25 के 2 हिस्से करो। कितने हिस्से? 25 के 2 हिस्से करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। 12.5। वैसे नियम तो यह है कि वो 25 रुपए जो बचे हैं उसका आप परमार्थ करो, दान और पुण्य करो। क्या करो? दान पुण्य करो। वो 25 रुपए से आप जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करो, सेवाएं करो। पर मैं कहता हूं 2 हिस्सा कर लो, 12.5 के, तो क्या होगा? 12.5 रुपए तो बिल्कुल दान के लिए निकालो 100 रुपए में से, और जो 12.5 रुपए बचा है वो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार उनके लिए बचा के रखो। कल पड़ोसी कहे कि भैया जी हमारी बिटिया का विवाह है, जरा 10,000 की जरूरत है। देखो पड़ोसी के काम आता है। और जब आप कमाने लग जाते हैं ना तो लोग आपसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, उम्मीदें भी रखते हैं, भाई हमारा व्यक्ति कमाता है, मांगेंगे तो दे देगा। पर देना भी उनको जो वापस कर दें। एक बार 1,500 रुपए दे के देख लेना। भाई कई लोग ऐसे खा के भाग जाने वाले बहुत होते हैं, बिना कर्जा लिए, ब्याज लिए। क्या होता है ना, आज के जमाने में लोग ब्याज ले लेते हैं। 5,000 रुपए देंगे तो 4% ब्याज ले लेते हैं, 5% ब्याज ले लेते हैं। कई लोग मैंने सुना 10% ब्याज लेते हैं। ब्याज का पैसा कभी आपको सुख नहीं देगा, लिख कर रख लो स्टाम्प पेपर में। ब्याज का पैसा कभी आपको सुकून नहीं देगा। आप करोड़ कमा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ कमा लो ब्याज से, पर वो तुम्हें ना शांति से सोने भी नहीं देगा। देखिए हेल्प करिए, मदद कीजिए। आप मेरे से 5,000 रुपए मांगेंगे, महाराज जी बेटी का विवाह है, मैं महीने भर बाद लौटा दूंगा, सहार समय दूंगा, लो भाई 5,000 रुपए लो। पर चलो आपने 1 महीना कहा, मैं 1.5 महीने के लिए देता हूँ, 1.5 महीने बाद आप चुका दीजिए, बात खत्म। तो 5 का 5 ही वापस लो, ये पुण्य हो जाएगा। और ब्याज लिया आपने 5 का 5.5 लिया तो ये फिर वो 500 रुपए फिर बचने वाले नहीं है। वो तुम्हारे बच्चों के संस्कार भी बिगाड़ेगा। वो 500 रुपए जो घर में गलत पैसा, याद रखना मेरी माँ, गलत ढंग का पैसा आपकी देहरी के भीतर नहीं आना चाहिए। वो आ जाएगा तो आप सबकी नींदें हराम कर देगा, भले वो 50 रुपए ही क्यों ना हो। मैंने 4 हिस्से कर दिए, बात समझ में आई? अब कोई हिस्सा बचा हो तो बताओ। मैंने एक हिस्सा बचत के लिए कहा है, बचाओ। कल को बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने कहा 20,000 लगेंगे, कहां से लाओगे? 20,000 होने चाहिए आपके पास। इसलिए कल को कब जरूरत पड़ जाए एक हिस्सा संभाल के रखो, एक हिस्सा अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाओ, एक हिस्सा दान पुण्य में लगाओ, एक हिस्सा अपने घर की जरूरतें पूरी करो। 1 लाख में से 25-25 हजार के 4 हिस्से कर दो, काम बन गया। आप 10,000 कमाते हो, 10,000 के 4 हिस्से कर दो। चलो दान कम करो पर पैसे बचाओ, आपके काम आएंगे। आप बचाइए अपने पास, कुछ अच्छा होगा आपके साथ, है ना। मैं तो ये चाहता हूं सबके पास कुछ पैसे तो बचत के होने चाहिए, खाली हाथ नहीं होना चाहिए कोई। और ये संभव तब है जब आपके फिजूल के खर्चे कम। आप लोग फिजूल के खर्चे बहुत करते हैं। साड़ी 1,000 की क्या जरूरत है पहनने की? 800 की पहन लो। 500 की क्या जरूरत है? 400 की पहन लो। बहुत ज्यादा शरीर ही तो ढकना है, 2 पैसे काम आएंगे। कल को ये साड़ी जो पहन रखी है 10,000 की, ये भी तो कल कचरे में चली जाएगी। उसका कुछ सदुपयोग कर लो, है ना। पैसा आए, ये पैसा लक्ष्मी माता है, माँ है, धन हमेशा विधाता दे, तो उसका सदुपयोग करो। हाँ मैं तो हमेशा पैसे बचाने क्षेत्र बंद कर देंगे नहीं, तब के लिए बचा के चलना है। हम
हम तो केवल यही, हम बहुत बड़े लोभी व्यक्ति हैं। हम तो यही लोभ करते हैं कि अन्न क्षेत्र चलता रहे, यहाँ 2000 साधु 2000 लोग जब रोज खाते हैं बड़ा संतोष मिलता है, लगता है कि भगवान ने धरती पे भेजा था तो भेजना उसका सार्थक हो गया, और मेरा भी इस धरती में खाना पीना सब सार्थक हो गया, क्योंकि मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है ना। शरीर तो आपके पास भी है, वाणी तो आपके पास भी है, पर मैं अपनी वाणी से ना भीख मांग मांग करके 2000 लोग रोज खा रहे हैं। इनमें कितने गृहस्थी लोग हैं पता है? आप कभी जो यहाँ पर खड़े रहते हैं ना लाइन से, गृहस्थी लोग साधु लोग अन्न क्षेत्र में, एक दिन पूछ लेना कि भोजन कैसा मिलता है और भरपेट मिलता है कि नहीं। वो संत रोम रोम से कहेंगे हाँ। आप खुद पूछना, मैं क्या कहूँ आपसे, पूछना। किसी के 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हैं और 2 पति पत्नी, 6 लोगों का बढ़िया भर के प्रसाद यहाँ से जाता है। हमें बड़ा संतोष होता है कि चलो हमारी वाणी किसी के काम आ रही है ना, हमारा शरीर किसी के काम आ रहा है। भाई वाणी तो आपके पास भी है, शरीर तो आपके पास भी है, आपका भी काम आ रहा है। पर कोशिश यह करो कि हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा धन है। वरीयाने से ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या, राजा परीक्षित पर सुखदेव जी बोले राजन एक ही काम करो, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जल्दी देखिए मौत सिर पर नाच रही है, इसलिए हमें कम सोना है। क्या करना है? कम सोइए। आप लोग कितने घंटे सोते हैं बताओ? रात को कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? 8 बजे सो जाते हैं। अच्छा, और सवेरे जागते कितने बजे हैं? 8 से 8। हाँ। 10 बजे आप सो जाते हैं और जागते कितने बजे हैं? 5 बजे जाग जाते हैं। वाह वाह, फिर तो हम आपको प्रणाम करेंगे। यदि आप 5 बजे जागते हैं तो बहुत अच्छा है। जो नहीं जागते वो ध्यान से सुने। सूर्य भगवान के उदय के पहले हमें बिस्तर त्याग देना चाहिए। सूर्य उदय होते ही, अरे सूर्य का उदय होना आपने कभी देखा कि नहीं? हाँ या ना? जरा बाहर निकलकर सूर्य का उदय देखा करो, सुबह की वो लालिमा देखा करो, सवेरे वो चिड़ियों का चहकना सुना करो। यही तो आनंद है प्रकृति का। जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म का दर्शन क्या करेगा? इसलिए सुबह के वक्त को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सुबह जल्दी जागो। सूर्य भगवान आ गए। जिस घर में सूर्य उदय होने के बाद भी दरवाजे बंद रहते हैं उस घर में कभी सुख नहीं होता। इसलिए सदगृहस्थों का नियम हो, सवेरे सूर्य उदय के पहले जाग जाओ। लगभग 5:30 बजे या 5:30 बजे बिस्तर छोड़ दो और छोड़कर सबसे पहले बढ़िया 2-3 गिलास पानी पीकर 100-200 कदम चलकर और बढ़िया अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करो। स्नान करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ये हम हिंदुओं की पहली पूजा है। वो व्यक्ति हिंदू ही नहीं है जो सूर्य भगवान को जल भी नहीं। फिर आप काहे के आदमी, काहे के इंसान? ना तो सवेरे जल्दी जागते हो, ना सूर्य भगवान